नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त तो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां गुटखा व्यवसायी के कर्मी से हुई लाखों की लूट। साथ ही जानेंगे कि कहां भूमाफियों पर नहीं हो रही है कार्रवाई। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां राजनीति के दिग्गजों के कंधों पर सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपनी अपनी पार्टियों की साख को संभालने की भी जिम्मेदारी नजर आई। राजनीति के इन धुरंधरों में मुख्य रूप से भाजपा नगर विधानसभा से दयाशंकर सिंह, तो वहीं नगर विधानसभा से पूर्व मंत्री नारद राय, बसपा के वरिष्ठ नेता और रसरा विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान विधायक उमाशंकर सिंह, तो वहीं बैरिया विधानसभा क्षेत्र से सपा के पूर्व विधायक जयप्रकाश अंचल, तो बैरिया विधानसभा से ही पूर्व विधायक सुभाष यादव ने प्रमुख रूप से अपना नामांकन किया। इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं समाजवादी पार्टी के संरक्षक, अपने अभिभावक आदरणीय नेताजी के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर बलिया नगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिला करने का काम किया हूं और बलिया की जनता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि बलिया के विकास के लिए फिर एक बार अपने बेटा पर भरोसा कीजिए और 3 मार्च को साइकिल वाला बटन दबा करके हमको जिताइए, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराइए। आप विपक्ष के प्रत्याशी कह रहे हैं कि बलिया को बॉम्बे बनाने आए, जो चौपाटी बना देंगे वो। हमने तो आज से 1 हफ्ता पहले कह दिया था कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नारद राय जन जन का परिचित है, नौजवान का, विद्यार्थी का, किसान का, मजदूर का, यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं। रसना से कल भी विधायक था और फिर कल विधायक होने के लिए भी रसना से ही नामांकन किया। आपकी लड़ाई किससे मानी जा रही है? मुख्य कौन आपके प्रतिद्वंदी? आप लोग तो ग्राउंड पे चलते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग देखे होंगे तो आप बेहतर बता सकते हैं कि लड़ाई है या नहीं की। हमारे कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं। क्या खास मुद्दा होगा आपकी पार्टी का? अब देखिए, क्योंकि मुद्दा की ही देन है कि कोई सामने लड़ने वाला तैयार नहीं हो पा रहा। अगर मुद्दा और काम नहीं होता है तो लड़ने वाले हर जगह देखिए लड़ने के लिए मारामारी हो रही है। यहाँ जिसको टिकट दिया जा रहा है वो भाग जा रहे हैं। तो ये स्थिति है, ग्राउंड पे काम किया गया है और जब ग्राउंड पे काम होता है तो फिर ऐसे ही लोगों का प्यार उससे नहीं मिलता है और उसने प्यार उसका सीधा उदाहरण रसना विधानसभा बता रहा है। सर, अगर आपको छोड़ दिया जाए तो और देखा जा रहा है कि टिकट मिल रहा है, फिर कैंडिडेट बदल जा रहा है, ऐसा क्यों है? तो रोज होते हैं, सबके होते हैं, टिकट नहीं मिल रहे हैं। अभी आप बताइएगा, कोई हमारे यहाँ ऐसा नहीं भी हुआ है। तो सीधा भी हमारी लिस्ट अभी 6 की आई है। कितनी उम्मीदें हैं सीट आने की आपके उत्तर प्रदेश में? पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, बीएसपी पूर्ण बहुमत से, जिस तरह 2007 से 2012 में बीएसपी की सरकार रही और सारे मीडिया से लेकर के जो भी मतलब अन्य लोग थे जो उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार में और फिर इस बार भी यही होने जा रहा है। अब धीरे धीरे हालांकि अब सब लोग आप लोग भी कहने लगे हैं। अब जैसे मतलब अभी आप शाम को देखिएगा जो पश्चिम में इलेक्शन हो रहा है वहाँ कोई है ही नहीं। आज पता करिए तो बीएसपी चल रही है। सर, देखा जा रहा है कि मैनिफेस्टो जो आ रहा है उसमें बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। हर पार्टी का अलग वादा, कोई स्कूटी दे रहा है, कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई रहा ना कि जो ये सब चीज़ें हैं तो जो मैनिफेस्टो दिया समझिए कोई जनता के साथ धोखा करने वाला है। उसको पहले इतना अपने आप को ऐसा विश्वास जमाना चाहिए जनता में, उसको मैनिफेस्टो देने की जरूरत नहीं है। वो काम करे और जनता जाने कि तो आएगा तो अगला ऐसे ही काम करेगा। हम ये बता दें कि हम ये आएंगे तो ये फ्री में कर देंगे, ये आएंगे तो ये दे देंगे। कोई कहेगा कि आएगा तो रेलवे स्टेशन लिख देंगे आपको, कोई कहेगा बस स्टेशन आधा आप लोग ले लीजिएगा। तो ये तो चीज़ें क्या हुआ, ये तो प्रलोभन। ये तो बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। तिंदवारी विधानसभा के जंजरी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने बुधवार को सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार का निर्णय लिया था। जब मीडिया द्वारा ये खबर प्रसारित की गई तो जसपुरा के खंड विकास अधिकारी अमित यादव ने खबर का संज्ञान लिया। ग्रामीणों को बुलाकर खंड विकास अधिकारी ने समझाया बुझाया और फिर ग्रामीणों के साथ ही मौके पर पहुंचकर स्थिति को देखा तथा ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वे लोग मतदान करें व आचार संहिता हटने के बाद ही तुरंत रास्ता बनवाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। झजरी ग्राम पंचायत का एक पूर्वा है,
इसी के संदर्भ में जसपुरा कनेक्टिविटी को लेकर मैं इशू था। जी। यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ से जसपुरा जाने के लिए जजरीपुरा होकर पूरा घूमना पड़ता है। इसी जसपुरा यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का रेंज है, जिन उनके लगभग 12 किलोमीटर के रेंज से घूम के जाना पड़ता है। क्योंकि वहाँ जमीन देखा तो जाकर वहाँ पे यहाँ बीच में एक नाला है, उस नाले को मनरेगा के तहत, ठीक है, नाला आगे है, मनरेगा के तहत क्षेत्र में जाए जहाँ भी सूटेबल होगा एक पुलिया बना दिया जाएगा। और अभी के तहत रोजगार सेवक हैं यहाँ पे सचिव और प्रधान जी को बताया गया है कि कुछ मिट्टी का काम होना है, उस मिट्टी को काम को जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी मिट्टी के काम को मनरेगा के तहत करा दिया जाएगा। बाकी आगे उस जो पुल की डिमांड है उसको के तहत या मनरेगा के तहत वो अप्रैल महीने में जैसे भी सूटेबल होगा। सर, इन लोगों के द्वारा मांग की गई थी कि यदि रास्ता नहीं बना तो ये वोट नहीं करेंगे आने वाली विधानसभा चुनाव जब के लिए। मैंने इनसे बात कर लिया और हर मुद्दे बात कर लिया, यहाँ सभी लोग आपके साथ में हैं, आप दिखा भी सकते हैं। और इनकी जो इनकी चीज़ें थी मैंने इनके स्तर से इनसे बात किया है। और इन जागरूक लोग, सबसे अच्छी बात है कि ये लोग खुद अपने अधिकारों के प्रति इतने जागरूक हैं कि मुझे वहाँ ले जाकर पूरा दिखाएँ कि चीज़ बताएँ हैं। तो निसंदेह अभी इनकी समस्या समाधान जब हो गया है तो बिल्कुल ये लोग 23 फरवरी को बढ़ चढ़ के जिलाधिकारी महोदय का जो भी निर्देश है उसके तहत 75+ पर मतदान का जो भी हमारा लक्ष्य है उसमें इनका सहयोग है। जी, आज कल आप लोगों ने मांग की हुई थी कि यदि झंझरी गांव में रोड नहीं बनेगा तो आप मतदान नहीं करेंगे। जी सर। आज संबंधित अधिकारी आए हुए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? उन्होंने जसपुरा ब्लॉक के बीडीओ साहब आए और अपने कुछ कर्मचारियों के साथ, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ये चुनाव के बाद और हम ये आपकी मांग को पूरी करेंगे, रास्ता मिट्टी डलवा देंगे और इसमें एक रपटा टाइप बना देंगे, जो नाला है तो उस पार जाने के लिए आपका साधन हो जाएगा। और रही बात है यहाँ से जो जसपुरा क्षेत्र की जो रास्ता पड़ता है तो हम जसपुरा प्रधान से बात करके और उसमें भी मिट्टी का काम शुरू कराएंगे, वो भी आपका रास्ता पूरा यहाँ से जसपुरा तक हम रास्ता आपके लिए जोड़ेंगे। और आप वोट करिए 23 अप्रैल को, और अगर नहीं आपका ये काम हो तो वोट डालने के बाद फिर मुझसे एक बार मिलिए। मैं वचन देता हूँ कि आप का ये काम मैं पूरा करूँगा। तो आप संबंधित अधिकारी से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। अब बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। कटिहार जिला के कोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH 31 पर दिन दहाड़े बदमाशों ने पिस्टल के बल पर गुटखा व्यवसायी के कर्मी से 1,20,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर कोड़ा थानाध्यक्ष रूपक रंजन सिंह दल बल के साथ पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। वहीं पीड़ित के बयान पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जी, हम लोग रास्ते से डुम्बर होते हुए आ रहे थे तो जस्ट इसी जगह जो है 3 बदमाश आते हैं और वो पिस्टल हम लोग को दिखा के जो है हमारा केस जो है जितना भी केस था बैग में रखा हुआ वो सारा केस जो है वो लेके चले जाते हैं पिस्टल के दम पे दिखा के। सर फायरिंग भी हुआ? जी, फायरिंग भी किया, वो मेरे ऊपर चलाया गया था एक फायरिंग। सर कितना गोली? जी, कितना रुपया लेके आया? 2 लाख सर, 2 लाख केस वो बैग में रखा हुआ था लेके चले गया। कौन जगह की घटना हुआ? ये टवेंडी दुर्गा स्थान। पुलिस क्या बोली? वो जांच जारी रखी हुई है, शाम तक में कुछ बताइए। रिंकू भैया को फिलहाल लेके गए हैं अभी। क्या नाम? बिहार से सीनू संवाददाता कमल कुमार महतो की रिपोर्ट। प्रयागराज में हंडिया तहसील के अंतर्गत धनुपुर ब्लॉक के ईश्वरपुर गांव में सरकारी भूखंड और चक्रोट जीतने वाले भू माफियाओं पर विभाग कार्यवाही न होने से एक किसान की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। सराय ममरेज थाना क्षेत्र के ईश्वरपुर गांव निवासी गिरजा शंकर यादव के घर के पास सरकारी चक्रोट नंबर 185 और सरकारी भूखंड नंबर 349 है, जिस पर गांव के भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके उस पर गेहूं और सरसों की फसल लहरा रही है। नाम है आपका? गिरजा शंकर। कौन सा गांव? गांव कौन सा है? ईश्वरपुर। थाना कौन सा है? सराय ममरेज। तहसील कौन है? हटिया। क्या समस्या है यार? समस्या है कि आबादी में मेरा घर बना हुआ है और इसके सामने जो है आबादी घर के सामने मेरा पेड़ है और पेड़ से मिला हुआ जो है ना चकमार्ग है और जिसको जो है राजपत, रंग बहादुर, लल्ला, मनीष और मोनू ये सब जो है आके जबरन जो है हमारे घर की नींव की मिट्टी निकाल के फेंक दिए और पेड़ काटने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए हमने 100 नंबर को जो है डायल किया
और 100 नंबर भी आकर के उन्हीं की तरफ से जो है खड़ा होकर मिट्टी को कटवा दिया। और कटवाने के बाद बोलता है, मतलब औरतों को, मैं तो था ही नहीं, लेकिन औरतों को बोले कि गंदी नाली का कीड़ा है, तुम लोग समझदार नहीं हो, इनको फेंकने दो। खड़ा होकर पुलिस जो है फिकवा दिया मट्टी को। और सामने गाँव सभा है, गाँव सभा को पूरी तरह से जो है लोग कब्जा कर लिए हैं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की सरकार ने वित्तविहीन शिक्षकों का द्वार खोला, लेकिन भाजपा सरकार ने वित्तविहीन शिक्षकों के द्वार को बंद कर दिया। उक्त बातें समाजवादी शिक्षा सभा की बैठक में प्रदेश महासचिव डॉक्टर एसपी सिंह ने कही। गुरुवार को समाजवादी पार्टी की शिक्षक महासभा की बैठक प्रतापपुर के शिवकली देवी इंटर कॉलेज बहुपुर में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि शिक्षक महासभा के प्रदेश महासचिव डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि 2012 में प्रदेश के अखिलेश यादव की सरकार बनने पर वित्तविहीन शिक्षकों की पीड़ा को समझते हुए मानदेय की शुरुआत की, जिससे शिक्षकों में कुछ आस जगी है। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार ने शिक्षकों के पेट पर लात मारते हुए मानदेय को बंद कर दिया, जिससे शिक्षक भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। शिक्षकों की सभा हुई, सभा के विषय में क्या कहते हैं? एक्चुअली आज ये जो शिक्षकों की सभा प्रतापपुर में विधानसभा स्तर की हुई है, और मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते सभी विधानसभाओं में जा रहा हूं और विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपील कर रहा हूं, और पार्टी की नीतियों को बताकर पार्टी के विधायक के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए आप अपनी भूमिका का निर्वहन करिए, ऐसी अपील करते हुए समस्त विधानसभाओं में हम ऐसी बैठक का आयोजन कर रहे हैं। मैं सुरेश यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी शिक्षक सभा प्रयागराज। सर, आज समाजवादी शिक्षक सभा की यहाँ पर एक सभा की गई है, क्या कहना चाहते हैं? यह समाजवादी शिक्षक सभा प्रतापपुर विधानसभा की बैठक, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो नीतियाँ हैं उसको प्रचार प्रसार करने के लिए और एक एक गांव में हमारा समाजवादी शिक्षक सभा का पदाधिकारी पहुँचे, इसकी नीति और कार्यक्रम बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। शिक्षकों की कुछ पीड़ा भी है जिसको लेकर के उसके नहीं, पीड़ा तो पिछली सरकार से है, भाजपा सरकार से है, उसने शिक्षकों के लिए कुछ नहीं किया। और जहाँ तक नेताजी, इस समय देखा जा रहा है कि चुनावी दौर चल रहा है और भाजपा और समाजवादी पार्टी की, दोनों पार्टियों की जो है इसमें कांटे की टक्कर प्रदेश में देखी जा रही है, इसको लेकर के आप क्या कह रहे हैं, खासकर इस प्रतापपुर विधानसभा? मैं प्रतापपुर विधानसभा के एक एक गांव का दौरा कर रहा हूं, जहां पे जनता में इतनी ज़बरदस्त बीजेपी के प्रति हताशा है, निराशा है, नाराज़गी है। सारे लोग जो है माननीय अखिलेश यादव की तरफ जो है अपनी आंख लगाए बैठे हुए हैं। सबको ये विश्वास है कि जिस दिन अखिलेश यादव इस सूबे के, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, वो चाहे शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, सबकी पीड़ा उसी दिन वो हरी जाएगी जिस दिन अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेगी। आज देखा जाए कि प्रतापपुर विधानसभा में जो आए हुए हैं यहाँ पर पूर्व विधायक बिजमा यादव जी और भाजपा से यहाँ पर अपना दल समर्थित राकेश त्रिपाठी जी आए हैं, तो क्या चल रहा है इस समय प्रतापपुर? मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले बताया कि मैं डोर टू डोर जा रहा हूं अपने साथियों के साथ में, हमारी टीम में पटेल विराज। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर विधानसभा टांडा के अंतर्गत ग्राम सभा पाईपुर में सपा प्रत्याशी राममूर्ति वर्मा के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में समाजवादी युवा जन सभा जिला महासचिव निखिल जायसवाल ने संबोधित करते हुए भाजपा के नीतियों पर तंज कसते हुए निखिल जायसवाल ने लोगों को बताया कि भाजपा सरकार शिक्षा विरोधी है। इलाहाबाद में छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। भाजपा सरकार ना कभी शिक्षा की बात करती है, ना ही किसानों की हितैषी है। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। मामला जिला जांजगीर चांपा का है, जहां शिवरी नारायण पत्रकार ओम प्रकाश कश्यप अपने फैब्रिकेशन की दुकान में कार्य कर रहा था। तभी पप्पू यादव और चंदू कश्यप शिवरी नारायण निवासी ये दोनों शराब के नशे में धुत दुकान में आकर बदतमीजी करते हुए पत्रकार से मारपीट शुरू कर दी। जब मामला शिवनी नारायण थाने में पहुंचा तो पप्पू यादव और चंदू कश्यप पैर पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए, जिसे वीडियो में साफ देखा जा सकता है। ये दोनों व्यक्ति कोरोना से भी ज्यादा घातक एवं खतरनाक हैं, क्योंकि इनसे 2 गज नहीं बल्कि 4 गज की दूरी बनानी बेहद जरूरी है।
ये दोनों की तस्वीरों को गौर से देखिए। यही वह शख्स हैं जो एक पौवे दारू में बिकने को तैयार रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मैं जिला जांजगीर चांपा सिविलियन में रहता हूँ। क्या हुआ था, किस संबंध में थाना में? पप्पू यादव और चंदू कश्यप, ये दोनों मेरे दुकान में, मेरा सत्यनिज नाम फैब्रिकेशन का दुकान भी है सिविलियन बस स्टैंड पे, सकरी चौक पे। ये दोनों आकर मेरे दुकान में मेरे से पैसे का मांग कर रहा था कि एक महिला है उसके लिए ब्रा लेनी है, और चंदू कश्यप भी वैसे ही शब्दों को उपयोग करते हुए कि एक महिला मेरे हैं उसके लिए भी अंडर भी लेना है, क्योंकि मेरे से पैसे का मांग कर रहा था। पैसे दो, बहुत खबर चलाते हो, बहुत बड़ा पत्रकार बने हो बोलकर मेरे को धमकी चमकी देते हुए मारपीट मेरे से किया गया। इसी संबंध में मैं सिवरी थाना प्रभारी से निवेदन करते हुए आवेदन लगाया हूँ और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए गुहार लगाया। तो रिपोर्ट दर्ज तो हुई थी आपके? हाँ, रिपोर्ट दर्ज हो गई है, तब भी मैं उससे संतुष्टि नहीं हुई। मेरे तो पैर भी पकड़ रहे थे कि गलती हो गया है ऐसा वैसा बोलकर, तब भी मैं उचित कार्रवाई करने के लिए और निवेदन किया हूँ, आवेदन लगाया हूँ। तो कब की है क्या है, ये दोनों पप्पू यादव और चंदू कश्यप, ये दो ऐसे शख्स हैं। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता गणेश राम की रिपोर्ट। जौनपुर केराकत विधानसभा 372 से कांग्रेस पार्टी ने राजेश गौतम को बनाया प्रत्याशी की खबर लगते ही केराकत के सिहोली चौराहे पर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर केराकत ब्लॉक अध्यक्ष लालता चौधरी के नेतृत्व में एकत्रित हुए तमाम कार्यकर्ता और कांग्रेसियों ने हस्ताक्षर युक्त पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी वाड्रा एवं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू के जरिए फैक्स से अपना इस्तीफा भेज दिया है। प्रदेश सचिव हूँ और मैं यहाँ से जो है केराकत से बिलोंग करता हूँ। हमारे बीच में ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं लालता चौधरी जी, नगर अध्यक्ष हैं आज़ाद कुरैशी जी। हम लोग पूरी कमेटी, पूरी फ्रंटल संगठन, ब्लॉक अध्यक्ष, जो भी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने का कारण, हमारा प्रमुख कारण ये है कि हमारे जिला अध्यक्ष फैसल हसन तबरेज, प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी द्वारा बताया गया था कि आप लोग कार्य करिए, आप लोगों के ही बीच से कोई कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देगी, मौका देगी आपको लड़ने का। लेकिन पार्टी के द्वारा एक गलत तरीके से फैसला लेकर, पैसा लेकर और गलत तरीके से टिकट दिया गया है, जिसका मुख्य कारण ये है कि हम लोगों कार्यकर्ताओं को केवल लड़ाया जाता है, काम कराया जाता है, लेकिन पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया गया। इसलिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता, फ्रंटल संगठन लोग इस्तीफा दे रहे हैं। यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जैसा कि बताया गया कि हम लोग प्रत्याशी के तौर पर यहाँ खड़े थे कांग्रेस पार्टी की तरफ। इसमें पार्टी हमारी शीर्ष नेतृत्व ने किसी दूसरे और बाहरी प्रत्याशी को टिकट दे दिया। इसके विरोध में हम पूरे ब्लॉक कमेटी और जितने फ्रंटल संगठन हैं, नगर अध्यक्ष और भी जितने संगठन हैं और डोभी ब्लॉक को मिला के सभी सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। किसको इस्तीफा दिया आपने? ये प्रियंका गांधी को देंगे। क्या प्रत्याशी बदले जाने की मांग है? क्या प्रत्याशी बदलने की मांग थी? उन्होंने बताया था कि प्रत्याशी यहाँ का लोकल कार्यकर्ता होगा, हमारे क्षेत्र का। यदि अपने विधानसभा के जो कार्यकर्ता है उसमें से टिकट दिया जाएगा। लेकिन ऐन वक्त पर आते आते शीर्ष नेतृत्व ने इसके माध्यम से उन्होंने पैसा लेके इधर उधर कर दिया हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने, और ये टिकट किसी बाहरी आदमी को दे दिया। जौनपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। घर पर पत्थरबाजी का विरोध करने पर महिला की पिटाई, थाने पर नामजद की गई शिकायत। बता दें, मामला पट्टी कोतवाली क्षेत्र के औराइन गांव से संबंधित है, जहां औराइन गांव की रहने वाली ममता तिवारी पत्नी नटवर लाल ने पुलिस को लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र में सारी व्यथा बताई है। क्या नाम है आपका? ममता तिवारी। पति का? नटवर लाल तिवारी। गाँव? औराइन, कोतवाली पट्टी। हाँ जी। क्या मामला हुआ है आप कोतवाली आए? मामला ये हुआ है भैया कि रात के आज हमारे यहाँ 4 दिन से भैया जी कहीं दरवाजा खटखटाया जा रहा है, कहीं चेका मारा जा रहा है, कहीं पतरा पर वो दरवाजे में लात मारी जा रही है। हम तब भी कुछ नहीं बोले। कल को जब हम पकड़े हैं तो हम इनको तिलोकी जो चाय वाले हैं उनके जो क्या है ध्रुव के लड़के हैं, अरुण तिवारी और ओमकार के लड़के हैं उत्तम तिवारी और गोलू, उनका शॉर्टकट में नाम गोलू है। इन सब ने भैया जब हम चिल्लाने लगे दरवाजा खोल के, तब ये सब आके भैया मारपीट करने लगे। तो आपके घर के परिजन और नहीं रहते हैं घर पे? हम सब सिर्फ भैया 4 ही जने रहते हैं। आपके पति कहाँ रहते हैं? हमारे पति ये रहे घर पे रहते हैं। हाँ, तो हमने इनको अंदर कर दिया भैया। वो जी। सब आए और उन्होंने ड्रिंक कर पी रखे थे भैया। शरारती आदमी है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट।
बदरवास थाने के अंतर्गत आने वाले तिलातिली मार्ग के पास पैसेंजर ट्रेन के आगे आ जाने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना ग्वालियर बीना मैसेंजर से हुई है। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी रेलवे विभाग को दी, जिस पर रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और मोर के शव को बरामद कर वन विभाग को सौंप दिया। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।